अगर गीता घर में पढ़ता ना एक आदमी, गीता कोई भी एक बच्चा पढ़े, चाहे एक अध्याय रोज, उसके पास सुनने वाला भी एक आदमी हो, वो भी श्रद्धावान हो, जैसे गीता में मोती खोज लेगा, ऐसी चाहना से बैठे एक एक शब्द को समझना आए तो फिर दोबारा सुने, बार बार सुने, इतने बार सुने कि आपकी समझ में आ जाए बात। बहुत कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया था, अभ्यास करके हमने समझा है उस बात को। तो गीता को भी समझो। यकीन मानियो पड़ोसियों के घर में भी ये भूत प्रेत ये कुछ नहीं बढ़ेगा अगर एक अध्याय घर में हर रोज गीता का कोई बच्चा भी करता है तो। ये मेरा अपना अनुभव है, 24-25 साल हो गए माइयों यही काम करता हूँ। और मैंने AA की है ये इस डिपार्टमेंट की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और 92-93 में पूरा भारत घूमा हूँ। जीरो से लेके हीरो तक समाधियों में बैठे हुए बाबाओं से वार्तालाप होते हैं। और मैं दिल से कह रहा हूं कि जो भी मैं कह रहा हूं ये ग्रंथों की बात है, यही सत्य है, इससे अलग कुछ सत्य नहीं है। मैं उसका निचोड़ बता रहा हूं जो मेरी समझ में आया ग्रंथों में। क्या कि आदमी अपने अपने अस्तित्व को थोड़ा सा श्रेष्ठ बढ़ाए, आदमी की ऊंचाई का अनुभव उसको होने लगेगा। सो इसलिए कहा गया है कि उस सत्य सोच का मतलब है पवित्रता। माई को जिसके गर्भ हो, शरीर में बच्चा हो, उसको पवित्र रहना चाहिए। सवेरे स्नान करे, ध्यान करे, सूर्य को जल दे, गौ को 2-4 पेड़े दान करे, कोई मांगने वाला आए तो घर के सारे लोग ये सोचे कि अपनी इस बहू से ही दिलाना है सारा दान पुण्य साल भर। एक जगह पे ना हम पाठ करने चले गए माइयों, वहाँ कहने लगे शास्त्री जी हमारे घर में आई हो। एक माई कहने लगी मैं चलो माई बग्गे। उन्होंने चाय पियाते हुए माई ने पता मुझे क्या कहा, कहने लगे शास्त्री जी हमारे घर में ना एक बेटा पैदा हुआ है, 2 महीने हो गए। मैंने कहा भी बधाई होगी माई फिर तो। उसने कहा बस ये बता दो वो मेरी सेवा करेगा कि ना करेगा मेरा पोता। मैंने उसको कहा माई जी वो तो 1 महीने का है, ये तो प्रश्न ही नहीं पैदा होना चाहिए। प्रश्न तो ये पैदा होना चाहिए जब तक ये सेवा योग्य हो जाएगा उस समय तक मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी, प्रश्न तो ये होना चाहिए। लेकिन अभी उसने श्वास लेने शुरू की है, अभी वो धीरे धीरे जीवन की बल सरक रहा है। एक बात और बताऊं, 9 महीने में बच्चा पूरा नहीं होता, विज्ञान कहता है 18 महीने में बच्चा पैदा 18 महीने में पूर्ण होता है। इसीलिए तो भैंस का बच्चा एकदम घंटे में खड़ा हो जाएगा। 3 महीने में भी खड़ा करके दिखा दो आदमी के बच्चे को, नहीं हो सकता क्योंकि वो पूर्ण नहीं है अभी। भैंस के हृदय में इतना परमात्मा ने प्रकृति ने दिया है कि उसको अंतर जगत में ही वो संपूर्ण करके अपने शरीर से बाहर निकालती है। लेकिन माई में मनुष्यता के इस शरीर में इतनी पावर नहीं होती कि उसको 18 महीने तक शरीर में रखा जाए। इसीलिए माई 9 महीने तक उसको जफ्फी में डाल के सारे काम गौड़ छोड़ के उसी को ऊपर निर्भर रह के उसको और होने के लिए, संपूर्ण होने के लिए टाइम देती है। आई मेरी बात समझ में? तो इसीलिए वही सोच पवित्रता। माई को मैंने कहा भी माई ये बात है, भी क्या पता तू बचेगी ना बचेगी। उसने कहा भी आप शास्त्री जी ऐसा ना कहो, टाइम देख के बताओ जरूर। मैंने कहा टाइम देखने की जरूरत नहीं, बस मुझे ये बता दो भी तुम्हारी बहू थी जो जिसके बच्चा पैदा हुआ है वो कहाँ रहती थी, किस कमरे में है? कहने लगे यही थी जहाँ आप बैठे हो। मैंने देखा वहाँ टेलीविजन था, अर्धनग्न एक्टरों की फोटो थी, ना कोई माला, ना कोई स्वामी विवेकानंद, ना कोई ग्रंथ। घर नाइयों की दुकान जैसा था वो कमरा। तो मैंने कहा भी पत्री देखने की जरूरत नहीं, वातावरण बता रहा है कि कोई सलमान खान पैदा होगा भाई, कोई सेवा नहीं करेगा क्योंकि आपने जैसा वातावरण दिया वैसे ही होगा ना वो तो।
और माई के हाथ में जहाँ माला होनी चाहिए थी, रिमोट है उसके हाथ में। वो भी अलग अलग प्रकार के फैशन जो शो होते हैं उनमें ज़्यादा दिलचस्पी है। कोई बाबा की कथा सुनने में उसका कोई रुचि नहीं थी, ना ही उसने कोई पुण्यदान किया होगा। तो कोई संभावना नहीं है कि वो हरिश्चंद्र पैदा होगा, कोई ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए एक श्रेष्ठ बच्चे को जन्म देने के लिए घर को मंदिर बनाना पड़ता है, इतनी स्वच्छता पवित्रता बनानी पड़ती है। एक बच्चा जन्म नहीं ले रहा, एक प्राकृति एक ब्रह्मांड जन्म लेता है एक बच्चे के साथ। उसकी ऐसी संभावना है कि पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता है उसमें। अगर सही प्रक्रिया से उसको इस संसार में उतारा जाए तो एक अलग प्रकार की दुनिया रच सकता है। इतनी क्षमता हर एक बच्चे में होती है। तो ऐसा बताया गया है कि सत्यम शौचम दया दानम, दया पूर्वक रहना चाहिए माइयों। खास करके जब मैया गर्भवती होती है उसमें तो उसकी भावना दया से संपूर्ण भरी हो। अगर कोई मांगने आ जाए ना तो ये ना देखे कि सबसे छोटा बर्तन कौन सा है और उसमें मैं थोड़ा आटा डाल दूंगी, नहीं तो यही खड़ा रहेगा। माई की भावना होनी चाहिए कि रसोई में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। घर वाले चाहे कुछ कहें लेकिन उसने जो मांगने वाला है उसको सो प्रसन्न कर दिया। अगर ऐसी भावना माई में है तो एक श्रेष्ठ बच्चे का जन्म और दयावान पुरुष पैदा होगा। और बच्चा पैदा करना ही नहीं, संसार इस प्रकृति के लिए कोई वरदान बन जाए, इस भावना से बच्चे को जन्म देना चाहिए। क्योंकि जिस समाज में आप बच्चे को पैदा करके छोड़ोगे वो समाज प्रकृति के हिस्सा है, उसमें विध्वंस भी हो सकता है, निर्माण भी हो सकता है। कोई ऐसा बच्चा हो जो निर्माणाधीन कर दे, पड़ोसियों को भी खुश रखे, गरीबों को भी खुश रखे, सक्षम हो, ऐसा बच्चा जो धर्म के मर्यादित जीवन में जीने वाला हो, ये माँ के हाथ में ही है, आदमी के हाथ में नहीं है। ऐसी बात है। जननी जने तो भक्त जन ज्यादा ताजा सूर, नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवावे नूर। नहीं तो माई बच्चा जन्म ना दे। क्यों बूढ़ा? क्योंकि एक बच्चा पैदा होने से 10 साल पहले माई बूढ़ी हो जाती है।